हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इसमें भी वेरिएशंस अक्रॉस कल्चर को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं इंग्लिश में अगर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो। सबसे पहले जो टॉपिक है कॉन्टेक्ट लिटरेचर 1। जब हम लिटरेचर से इसका राब्ता या इसका लिंक कायम होता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको क्या कहते हैं। कहते हैं जी कॉन्टैक्ट विद नॉन वेस्टर्न कल्चर एंड लैंग्वेज इनेबल्स इंग्लिश टू एक्सप्रेस न्यू लिंग्विस्टिक एंड कल्चर फंक्शंस। कहते हैं जी जब हम नॉन वेस्टर्न कल्चर या लैंग्वेज से इसका तल्लुक़ कायम करते हैं या राब्ता कायम करते हैं तो वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम एक नई लैंग्वेज के तौर पे एक्सप्रेस करें इंग्लिश को या उसके फंक्शंस को इंग्लिश के लिहाज से डिस्कस करें। उसके बाद नेटिवाइज वैरायटी ऑफ इंग्लिश आर प्रोड्यूस थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ इंग्लिश विद न्यू कल्चर्स एंड सराउंडिंग लैंग्वेज। कहते अगर लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इकसाम या वैराइटीज़ जो होती हैं अगर उसको कहें कि नेटिवाइज है तो अगर हम इसका कॉन्टैक्ट नए कल्चर के साथ या उसके इर्द गिर्द जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इसका राब्ता कायम करेंगे या तल्लुक़ कायम करेंगे तो तब ही इसका लिटरेचर के साथ लिंक डेवलप होगा। उसके बाद एज इंग्लिश बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन नेशन दैट डू नॉट शेयर इट वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशन द लैंग्वेज इज ब्रॉडनिंग। मतलब जो कि इंग्लिश अदारों में भी इसका यूज़ है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर स्कूल कॉलेजेस देखें तो उसमें भी इसका काफ़ी हद तक यूज़ है, जिसकी वजह से इसका लिंक कायम होता है लिटरेचर के साथ। उसके बाद बिलीव्स ऑफ कॉन्टैक्ट लिटरेचर राइटर्स के जो रवाबत हैं या राब्ते हैं तो उनका जो कॉन्टैक्ट होता है लिटरेचर के साथ वो क्या सम एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन इंग्लिश कल्चर इज़ इनएक्सप्रेसिबल इन इंग्लिश के मतलब सम कुछ पहलुओं तक के जो इंग्लिश का जो कल्चर है नॉन इंग्लिश कल्चर इंग्लिश का कल्चर नहीं है उसको बयान करना मुश्किल है। कल्चर मटेरियल कॉन्टैक्ट लिटरेचर स्ट्रेचेज आर रिशेप्स द एक्सप्रेसिव क्वालिटी ऑफ इंग्लिश। कहते हैं जो कल्चर का जो मटेरियल है उनके थ्रू ही लिटरेचर फैलता है या उसको दोबारा शक्ल दी जाती है या उसकी क्वालिटीज़ को बयान किया जाता है। उसके बाद राइटर्स का और क्या बिलीफ है, अकीदा क्या है। प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू द लिटरेरी एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल राइटर्स। कहता जी जो ये बहुत सारी एक्सपोज करते हैं जो वजाहत करते हैं बहुत सारी चीज़ों की और लिटरेरी एफ़र्ट्स की जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल राइटर्स होते हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्ज़र्व द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज चेंजेस। और यही जो हैं प्रोवाइड मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि लैंग्वेज के प्रोसेस को ऑब्ज़र्व किया जाए। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिटरेचर 2। कॉन्टैक्ट लिटरेचर 2 क्या है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली नेटिव इंग्लिश एज ए क्राइटेरिया फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज वैराइटीज एंड फॉर लिटरेचर रिटन इन दैम। मतलब अगर इसको एक्सप्लेन करें नेटिव लैंग्वेज के तौर पे तो डिफरेंट वैराइटीज़ इसकी एक्सप्लेन की जाती हैं लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। चॉइस ऑफ वैरायटी, हम वैरायटी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं। The spread and institutionalize of English result in the pluricentricity of English। मतलब अगर अदारों में इसकी मकबूलियत ज़्यादा होगी तो यही इसके पॉपुलर होने की वजह होगी या इसकी वजह से ही डेवलप होगी इंग्लिश की वैरायटी। यूज़र ऑफ इंग्लिश मोर और लेस कॉन्शियसली चूज़ विच मॉडल ऑफ इंग्लिश टू फॉलो एंड डेवलप। कहता जी ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल चूज़ करते हैं, ज़्यादा चूज़ करते हैं या कम चूज़ करते हैं और उसको फॉलो करते हैं और इसी वजह से इंग्लिश डेवलप होती है। चॉइस ऑफ वैरायटी, चॉइस वैरायटी को कैसे चूज़ करते हैं
मैनी सक्सेसफुल राइटर डू नॉट फॉलो इनर सर्कल मॉडल्स। कहते हैं बहुत सारे जो सक्सेसफुल राइटर्स होते हैं, कामयाब जो राइटर्स होते हैं, वो इनर सर्कल मॉडल को फॉलो नहीं करते। चॉइस ऑफ वैराइटीज़ को चूज़ कैसे करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, वैराइटीज इन फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स पैटर्न, डिस्कोर्स ऑफ फीचर्स, इन्हीं चीज़ों पे ही डिपेंड होता है वैराइटीज़ का। चॉइस ऑफ वैरायटी, हमारी वैरायटी में क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन सी चॉइस। मोस्ट क्रिएटिव राइटर फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया शो अ प्रेफरेंस फॉर लोकल वैरायटी ऑफ इंग्लिश टू बी एबल टू प्रेजेंट द ट्रू स्पिरिट, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ देयर ओन कल्चर। मतलब जो लोकल, जो मकामी जो वैरायटी है या इकसाम है किसी भी लैंग्वेज की, वो ही आपकी ट्रू स्पिरिट, सच्चा जज्बा, उसकी रवायात और उसकी इक़दार को शो करती है। इंग्लिश शुड बी डीकोलोनलाइज टू बी मेड इन अदर इमेज। इसको डीकोलोनलाइज किया जाता है दूसरों की नज़र में। उसके बाद कंसर्न अबाउट कॉन्टेक्ट लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के साथ इसका जो राब्ता है, उसका कंसर्न क्या है, उसका तल्लुक़ क्या है। कंसर्न अबाउट कॉन्टेक्ट लिटरेचर, क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्ट लिटरेचर, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। लिटरेचर इज़ इन एनी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशंस। कहता जी किसी किस्म का भी लिटरेचर है उसमें दो पहलू होते हैं। लिंग्विस्टिक कन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग सिंटैक्स, लेक्सिकॉन एंड सो फोर्थ। मतलब एक तो लैंग्वेज डायमेंशन होता है, दूसरा कल्चर डायमेंशन होता है, मतलब ज़ुबान और कल्चर का डायमेंशन। कंसर्न अबाउट कॉन्टेक्ट लिटरेचर, क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्ट लिटरेचर। कहता है चैलेंजिंग और डिपिक्टिंग ऑफ अ लाइफ कल्चर वैल्यू थ्रू लैंग्वेज कन्वर्सेशन दैट आर एलियन टू दैट कल्चर। मतलब जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस या मुख्तलिफ़ दायराकार होते हैं इंग्लिश में, या वैल्यूज़ होती हैं, वो अदर कल्चर के लिहाज से एलियन होती हैं, जिनको हम इतना ज़्यादा जानते नहीं होते। कॉन्टेक्ट लिटरेचर माइट बी इनफेक्टिव सेंस। कॉन्टेक्ट लिटरेचर हो सकता है इनफेक्टिव, गैर मुअस्सर, सिंस सो मच ऑफ नॉन इंग्लिश कल्चर विल बी इनएक्सप्रेसिबल इंग्लिश। और हो सकता है कि इंग्लिश का कल्चर ज़्यादा बयान ना किया जा सकता है। उसके बाद और क्या कंसर्न है अबाउट कॉन्टेक्ट लिटरेचर में? डाउट्स हो सकते हैं मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम में या मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंग्लिशेज हैं। मिसट्रस्ट शोन टूवर्ड लैंग्वेज वेरिएशन, ट्रस्ट नहीं ज़्यादा शो किया जाता है लैंग्वेज इंग्लिश या लैंग्वेज वेरिएशन में। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज़ अबाउट द रीच ऑफ वेरिएशन। जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है वो इस वेरिएशन तक नहीं पहुंच सकती। उसके बाद और भी ये डाउट्स हैं जो उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस किए हैं। ये तो सारे डाउट्स और जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में डाउट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ क़स्म की जो इंग्लिशेस हैं उन सब को जानना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ की वैरायटी और है, एशियन कंट्री की वैरायटी और है। उसके बाद फ़ीचर्स, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं इस कॉन्टेक्ट लिटरेचर के, मतलब जो लिटरेचर में हम राब्ता कायम करते हैं इंग्लिश का। फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश, गैर मुल्की अवामल का इंग्लिश पे असर होना। फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश पीपल इट स्प्रेड इनटू एशिया एंड अफ्रीका, के गैर मुल्की इंग्लिश का मतलब गैर मुल्की जो अवामल हैं उनकी वजह से स्प्रेड होना एशिया या अफ्रीका में। मोस्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंस वर यूरोपियन। बहुत ज़्यादा जो तासुरात हैं या असरात हैं वो यूरोपियन के हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसके बाद कॉन्टेक्ट विद अफ्रीकन एंड एशियन लैंग्वेज एंड कल्चर थ्रू कॉलोनाइजेशन एग्जिबिट फीचर ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। पता जी हम जो मुख्तलिफ़ अफ्रीकन या एशियन लैंग्वेज या उनके कल्चर या कॉलोनाइजेशन की वजह से उनके कल्चर के बारे में आइडिया होता है। मतलब जब मुख्तलिफ़ ममालिक के कल्चर या उनके रस्म व रवाज को देखें तो
इन्हीं की बदौलत ही लैंग्वेज डेवलप होती है। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश, नंबर ऑफ वैराइटीज़ इंग्लिश इमर्ज इनटू पोस्ट कॉलोनियल सिनेरियो। कहते जी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जिनकी वजह से पोस्ट कॉलोनियल इमर्ज हुई, बहुत पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स असरअंदाज हुए इस पर। उसमें लोकलाइजेशन है, उसके बाद न्यू कल्चर फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स है, लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के पहलूज हैं कॉन्टेक्ट लिटरेचर में। लैंग्वेज यूज बाय मल्टीलिंगुअल, तो कहते हैं जी जब बहुत ज़्यादा लोग लैंग्वेज को यूज़ करें तो वो क्या होता है, मल्टीलैंग्वेज रिपोर्टरीज। मल्टीलैंग्वेज प्रोसेस अ रेंज ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंक्ट ग्रामर एंड फंक्शन इन देयर लिंग्विस्टिक रिपोर्टरीज। मतलब ये किस तरह का प्रोसेस करती है कि इसमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज होती है, डिफरेंट किस्म के ग्रामर रूल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे कैन चूज रिसोर्सेज फ्राम दिस रिपोर्टेज ऑफ लैंग्वेज टू प्रेजेंट द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लोकल सिचुएशन कंटेक्स्ट। इसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्स्ट या पेचीदगियों को कॉन्टेक्स्ट में शामिल किया जाता है। मिक्सिंग ऑफ डिस्कोर्सल एंड स्टाइलिस्टिक स्ट्रेटजीज, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ को शामिल किए जाते हैं। टेक्स्ट आर नेटिवाइज्ड बाय यूजिंग मल्टीपल स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब जो टेक्स्ट है, जो हम टेक्स्ट रीड करते हैं, उसको मकामी लिहाज के तौर पे या उसके स्टाइल को मुख्तलिफ अंदाज से यूज़ करते हैं। लिमिटिंग नेचर ऑफ नेटिवाइजेशन टेक्स्ट, रीडर फ्राम डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट most actively participate to understand the text. If they cannot do this, the text become limiting. Extending nature of nativization मतलब extend करना, बढ़ाना उसके नेचर को। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, अवामल क्या हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए इस लिहाज से। कहते जी rhetorical strategies, rhetorical वे यूज्ड बाय राइटर टू इफेक्टिवली एफिशिएंटली कोहेरेंटली प्रेजेंट देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक। कहते हैं जो हम तरीक़ाकार या जो राइटर्स तरीक़ाकार बड़ी इफ़ेक्टिव मौसर अंदाज से, एफिशिएंटली, महारत से, कोहेरेंटली, बड़े अच्छे अंदाज से जो पॉइंट्स पेश करते हैं, उनकी यही चीज़ स्ट्रेटजी में आती है, स्ट्रेटजी शो करती है। मेथड्स that allow writer to convey their thoughts and most convincingly, कि ये चीज़ जो मेथड है ना, यही इफ़ेक्टिव वे है, इसी के थ्रू ही लैंग्वेज की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। रिटोरिकल स्ट्रेटजीज, फिगर ऑफ स्पीच, मतलब डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह वर्ड और फ्रेज दैट मीनिंग अदर दैन द लिटरल मीनिंग, मतलब फिगर ऑफ स्पीच डिफरेंट का टाइप के हो सकते हैं उसमें, और ये डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स दी हैं, तो ये भी इसी में ही आती हैं। स्ट्रेटजीज़ मतलब ये दरअसल ये बताना चाह रहा है कि जो टेक्स्ट, जो किसी भी लैंग्वेज का टेक्स्ट होता है, अगर उसको मकामी लिहाज से देखें तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं राइटर पे। अगर राइटर उसको एक्सप्लेन करेगा अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसको एक्सप्लेन करेगा इस तरह के वो रीडर जो है वो समझे कि मकामी लैंग्वेज के तौर पे इसको सीखना चाहिए, तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ डिपेंड करती हैं राइटर्स पे कि उसको ये मकामी लैंग्वेज कैसे बनाता है। तो इसमें डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जा सकते हैं, रिटोरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है जो राइटर्स करते हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं की वजह से जो रीडर्स होते हैं, जो लिसनर होते हैं, जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उन पे ये इम्पेक्ट पड़ता है कि ये लैंग्वेज कोई नॉन नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये नेटिवाइजेशन, तो नेटिव लैंग्वेज के तौर पे हमें इसको रीड करना चाहिए। और इन्हीं रिसोर्सेज या इन्हीं अवामल की वजह से लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलूज हैं, बहुत वेरी फेमस एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेटजी के लिहाज से फॉर राइटर पॉइंट ऑफ व्यू।